नमस्कार, मेरा नाम आदर्श चौधरी है। जैसा कि आपको पता है, आज़ादी को 75 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं और उसी की शुभकामनाएं देने मैं आपके समक्ष आया हूँ। साथ ही कुछ सवाल भी लाया हूँ जिनका जवाब आप मुझे दें या ना दें, लेकिन अपने आप को जरूर दीजिएगा, क्योंकि वो सवाल जो आपकी आज़ादी तय करते हैं उनका जवाब आपको पता होना जरूरी है। आज़ादी इस छोटे से शब्द का अपने आप में बहुत बड़ा अर्थ है। शायद तभी इसे हासिल करने के लिए हमारे देश ने बहुत सी जानें कुर्बान की। ये उन स्वतंत्रता सेनानियों का लहू था जिससे आज़ादी की इस फसल को सींचा गया। लेकिन क्या वो आज़ादी जो उन लोगों ने देश की जनता के लिए, हमारे लिए सोची थी, वो हमें मिल पाई? क्या आज़ादी का वो अर्थ जो उन शहीदों के विचारों में झलकता था, उनकी कही बातों में सुनाई देता था, उनके लिखे लेखों में दिखाई पड़ता था, उसके इर्द गिर्द भी हम पहुंच पाए हैं? अरे कहाँ गई वो आज़ादी जो बात करती थी गरीब के हितों की, मजदूर के हितों की और उस वर्ग के हितों की जो समाज में किसी न किसी तरीके से शोषित है? क्या हम आज भी गुलाम नहीं उस धार्मिक कट्टरवाद से भरी मानसिकता के, जिसके बीज तो हमारे राजनेताओं ने बोए, लेकिन उस पौधे की देखरेख हम हमारी पूरी जी जान से कर रहे हैं? क्या हमें इस आजादी के तहत इतना भी अधिकार नहीं कि जिस उम्मीद से इन सत्ताधारियों के झूठे वादे सुन के, उन पे विश्वास करके हमने इन्हें हमारा नेता चुना, उनकी वादा खिलाफी पे उन्हें उनकी राजगद्दी से नीचे भी उतार सके? यह हमारी आजादी हर 5 साल में महज एक दिन के लिए आती है कि वोट दिया और आजादी खत्म? मैं पूछता हूँ, ये कैसी आजादी है जहां हमें समानता का अधिकार तो है, लेकिन आरक्षण के नाम पे वो भी हमसे छीन लिया जाता है? ये कैसी आजादी है जहां हमें शिक्षा का अधिकार तो है, लेकिन शिक्षा जिस तरीके से मिलेगी वो तरीका उनका है जिन्होंने 200 साल हम पे राज किया? ये कैसी आजादी है कि जो किसान अपना खून पसीना बहा के पूरे देश का पेट भरता है, वो खुद अपने बच्चों के साथ रात में भूखा सोता है? ये कैसी आजादी है कि जो मजदूर एक एक ईंट जोड़ के हमारे घर बनाता है, उसके पास खुद रहने के लिए पक्का मकान तक नहीं? क्या इन 75 वर्षों में हमें आजादी मिली? जी हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या इन 75 वर्षों में हमें आजादी मिली? नहीं। इन 75 वर्षों में अगर कुछ सही ढंग से आजाद हुआ है तो वो है भ्रष्टाचार, और इस भ्रष्टाचार ने किसी को गुलाम बनाया है तो वो है हम, हमारा लोकतंत्र और उसके चारों स्तंभ। इस गुलामी से तो वो गुलामी बेहतर थी कि कम से कम पता तो था कि गुलाम है और आजादी के लिए लड़ना है। अब तो आंखों पर आजादी की ऐसी ऐनक लगी है कि महज सांस लेना भी आजादी लगता है। मेरा देश तो 75 वर्ष पहले आजाद हो गया, पर शायद मेरे देश को देश बनाने वाले ये लोग आज भी गुलाम हैं। वो गुलाम हैं उन विचारों के जो राजनेताओं ने, राजनीतिक दलों ने, धार्मिक कट्टरवाद ने और भ्रष्टाचारी नीतियों ने कूट कूट के हमारे दिमाग में भरे हैं। जिस दिन सोच का यह दायरा टूटेगा, जिस दिन मेरे देश के लोग इन विचारों से आजाद होकर सोचने लगेंगे, उस दिन मेरा देश और मेरे देश के लोग सही मायने में आजाद होंगे। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।